अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल स्पोर्ट्स एचटी में मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, मुल्तान में तो आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। सुबह के टाइम मौसम थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जैसे ही 3 से 4 का टाइम होता है तो तेज़ हवा और आंधियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं कि क्रिकेट के हवाले से कौन छिक्के और चौकों से आंधियों का समा बांधे हुए हैं। तो आपने इससे पहले ये काम करना है कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर फॉलो करना है और हमारा चैनल है जनरल स्पोर्ट्स एचडी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आयरलैंड अपसेट करने का ख्वाब ही रह गया और भारत ने T20 वर्ल्ड कप का पहला टाकरा अपने नाम कर लिया। अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये मैच ग्रुप ए की 2 टीमों के दरमियान, जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था और ये एक नया तामीर शुदा स्टेडियम में खेला गया, जिसकी पिच तमाम ही खिलाड़ियों को, जितने भी यहाँ मैचेस हुए हैं, सबको ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी खामियां थी जो कि खिलाड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जो एक पिच में होनी चाहिए तमाम बातें इस पिच में नहीं थी। बहुत सी खामियां इसमें रह गई थी और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले टॉस किया और जब वो टॉस जीत गए तो उन्होंने बहुत ही अक्लमंदाना फैसला किया। उन्होंने बैटिंग के लिए आयरलैंड को दावत दी, जो कि उन्होंने कबूल कर अपने हक में नुकसान ही किया और इंडिया ने सबसे पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि उनके हक में बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त साबित हुआ। वो इस तरह से कि जब एक हम नई पिच पर खेलते हैं और पिच वो जिसमें बहुत ज़्यादा खामियां हो, तो वहाँ पर पहले फील्डिंग करना ही बेहतर होता है, क्योंकि बैटिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, हमें पिच का नहीं पता होता, हालात व वाक़ियात का नहीं पता होता, तो जितनी भी खामियां होती हैं वो पहले जो बैटिंग करता है उसको फेस करना पड़ती हैं, जो कि आयरलैंड को फेस करना पड़ी। और इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया वैसे ही बहुत ही ज़्यादा प्लेयर है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आयरलैंड ज़रा इंडिया के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर है, तो इंडिया ने बहुत अक्लमंदाना पहले फैसला किया। उन्होंने पहले उनको बैटिंग का फैसला दिया, जो कि उन्होंने कबूल कर लिया, जो कि बाद में उनके हक में नहीं साबित हुआ। और पूरी आयरिश जो बैटिंग लाइन थी वो 96 रन्स में ही आउट हो गई, यानी कि वो 100 रन्स भी नहीं बना पाए। और अब तक जितनी भी टीमों ने यहाँ पर खेला है, जितनी भी टीमें हारी हैं, वो सब टीमें 100 रन्स भी नहीं बना पाई। इसलिए आयरिश टीम को भी अगर हम देखें तो वो भी 100 रन्स नहीं बना पाई, उन्होंने भी सिर्फ 96 स्कोर यहाँ पर बनाए हैं और आउट हो गए। अब भारत जो इतना एक्सपीरियंस था वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं खेल पाया। अगर हम विराट कोहली को देखें, वो भी दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। फिर वो टीम भी बहुत ही ज़्यादा मुहतात अंदाज से खेलने लगी और रोहित शर्मा और ऋषभ ने बहुत ही मुहतात अंदाज से खेला और ऋषभ ने 92 रन्स बनाकर बल्लेबाजी में अपना नाम कर लिया। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया वैसे ही वेल एक्सपीरियंस्ड है, उनके बैटिंग के, बॉलिंग के सभी लोग बहुत मंजे में हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडोर गेम्स बहुत होती हैं, वहाँ वैसे ही मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इंडोर की बात करें तो वहाँ वेन्यू बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर तमाम जितनी भी जगह हैं, तमाम जो शहर हैं, जब वहाँ पर वो लोग मैच खेलते हैं, इतने ज़्यादा तो उनके वैसे ही शहर हैं। अब हर शहर का जो मैच है पिच है वो दूसरी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो वो तमाम पिचेस पर, तमाम हालात पर, तमाम माहौल में खेलने के वैसे ही आती हैं। तो इस लिहाज से भी वो जब पिच पर गए हैं तो उन्होंने पहले ही वहाँ प्रैक्टिस बहुत की हुई थी और जैसे ही वो पिच पर गए हैं, उनकी उस प्रैक्टिस के बाद उन्होंने फ़ौरन ही जज कर लिया कि इस पिच पर हमें किस तरह से खेलना है, किस तरह से ख़ुद को जीतने तक लाना है। और इंडिया के मुकाबले में वैसे भी आयरिश टीम ज़रा कमज़ोर है और शुरू में तो लग रहा था कि वो 130 या 150 रन्स बना पाएगी, क्योंकि वो कंफ्यूज ज़रा थे, कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज थे, तो इस वजह से वो इतने रन्स नहीं बना पाए। और शोएब मलिक ने भी कहा कि जहाँ पर 5 से 6 मीटर लेंथ की जो पिच होगी, वहाँ पर खेलना, वहाँ पर उस बॉल को खेलना अनप्लेएबल है। और वहाँ पर तो ये गेस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि जो हम बॉल की ट्रिक अपना रहे हैं, जो स्विंग अपना रहे हैं, जिस भी अंदाज में हम अप्लाई करते हैं, वो उस अंदाज में जाती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की पिच ही ज़रा ख़राबियों से भरपूर है। तो हम जो भी बॉल करवाते हैं वो उस पिच पर नाकाम जाती है, उस अंदाज से, जिस अंदाज से खिलाड़ी खेलना चाहता है वो उसे खेल ही नहीं पाता। तो वो एक ऐसी पिच है जहाँ पर ट्रिक्स काम नहीं कर रहे, जहाँ पर सिर्फ दिमाग लड़ाया जा रहा है कि किस अंदाज से खेलें उस पिच के लिहाज से। तो जो सही मौके पर ज़रा गेस कर पा रहा है, या तुक्के, या हम इसे तुक्का कह सकते हैं कि जिसका तुक्का लग रहा है वो जीत रहा है, जिसका नहीं लग रहा और वो ज़रा कमज़ोर है तो वो वैसे ही हार रही है। और आज के दिन 6 जून को पाकिस्तान डलास के मकाम पर अमेरिका के साथ खेलेगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी। और ये 12वां मैच होगा पाकिस्तान का और ये 12वीं टीम बन जाएगी जो कि अमेरिका में खेलेगी। और ये पाकिस्तान का किसी भी नौयत से इस मैच में पहला मैच होगा
T20 वर्ल्ड कप में ये पहला मैच होगा, क्योंकि बाकी जो टीमें हैं वो तकरीबन 3 से 4 बार खेल चुकी हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान को पहले ही प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उस दौरान बारिश आ गई, तो इस वजह से वो पिच को जांच नहीं पाए, पिच पर देख नहीं पाए कि क्या हालात वाक़यात है, क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं, किस तरह से बॉल को अगर हम स्विंग करेंगे तो क्या उसी अंदाज से इस पिच पर जा पाएगी, क्योंकि ये पिच नॉर्मल पिच की तरह नहीं है। तो इंडोर गेम में वो प्रैक्टिस होती नहीं है जो कि नॉर्मल पिच पर हो सकती है, या नॉर्मल जो एक स्टेडियम है, माहौल है, उसमें नहीं हो पाती। इमरान खान पाकिस्तान और अमेरिका के इस मैच में शामिल नहीं होंगे, ये एक हमारे लिए बदकिस्मती है, क्योंकि कुछ दिन पहले डलास के मकाम पर जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनकी पसली में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी, जिसके बायस उनको आराम के लिए कह दिया गया था। अब उनकी जगह अगर आज़म खान को रखें तो वो सीधी बॉल भी नहीं खेल पाते, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, जो सीधी बॉल ही नहीं खेल पाते कि बार बार उनके बॉल जिस्म को टच हो रही हो, तो वो इतने मुश्किल पिच को और इतनी ज़्यादा टीम को उस वक्त खौफ तारी होता है कि हम हार ना जाएं, उस तमाम चीज़ों को कैसे फेस करेंगे। उसके अलावा अगर हम साइम अयूब को देखें तो साइम अयूब की कारकर्दगी भी ओपनिंग के लिहाज से अच्छी नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से उनको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि उनकी जगह अबरार अहमद को शामिल किया जाए। अब इस सब में एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है वो मोहसिन नकवी साहब ने की है कि जो स्टेडियम से बहुत ही ज़्यादा दूर खिलाड़ियों की स्टे था उसको बहुत ज़्यादा करीब करवा दी गई। उन्हें पता था कि जितना खिलाड़ी थक जाएगा उतना ज़्यादा वो कम अपनी कारकर्दगी को शो कर पाएगा, तो उन्होंने बाकायदा सबसे बात की है, उनको आमादा किया कि हम इतनी दूर अपने खिलाड़ियों को स्टे नहीं करवा सकते, अगर आप लोग नहीं अरेंज कर सकते तो हम अपने खर्चे पर अपने खिलाड़ियों को किसी करीबी जगह पर स्टे दिलवाएंगे। तो ये बात उनको समझ आ गई, शुक्र है उन्होंने इस बात को मान लिया, और 5 मिनट का फासला जो कि पहले 90 मिनट से भी ज़्यादा फासला था, अब 5 मिनट का ये फासला है कि खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, अपने स्टे वाली एरिया पे जाएंगे और फिर 5 मिनट के फासले से ही वो स्टेडियम में आ जाएंगे और उन्हें किसी थकावट का सामना नहीं होगा और इंशाल्लाह वो इस मैच को जीत जाएंगे। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।